सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, स्वीकार कीजिएगा। दास से कोई त्रुटि हो जाए, क्षमा कीजिएगा। निरंकारी विचार के माध्यम से जाने तो हर एक कड़कड़ में प्रभु का वास है। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता सत्संगत जी। लेकिन आइए एक पुराणों के अनुसार कहानी सुनते हैं, जिन्हें सुनने मात्र से ही वह कौन से पाप होगा या फिर तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होगा, सुन कर के आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ, जो आप सुन लेते हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए वह ऐसी कहानी जो कि सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है और इसके पास दिया जलाने का भी सबसे बहुमहत्व है। इसके साथ ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी से भी जुड़ी मैं आपको सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको सच में रूह कांप उठेगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम तुलसीपुर था। यह गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ था। आपके उस आसपास रहस्यमय वातावरण के नाम से जाना जाता था। गांव के हर घर में तुलसी का पौधा था और मान्यता थी कि तुलसी के पास हर शाम दीपक जलाना अनिवार्य था। लोग का मानना था कि ऐसा करने से गांव पर कोई बुरी शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला का आगमन हुआ। उसका हुलिया अजीब था और उसकी बातें सुनकर लोग उसे पागल समझने लगे। उसने सबको चेताया कि इस बार गांव में जो भी तुलसी के पास दीपक जलाएगा, उसके साथ ही कुछ भयानक घटित हो गए। गांव वालों ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे मजाक में उड़ा दिया। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आई। यह गांव के लिए विशेष रात होती थी, क्योंकि ऐसी रात में कहानी गांव वाले लोग तुलसी के पास दीपक जलाने भगवान से प्रार्थना करते थे कि लेकिन इस बार गांव के कुछ नवयुवक, जिन्होंने वृद्धा की चेतावनी को मजाक समझा था, उसने दीपक जलाने का नियम तोड़कर फैसला किया कि वह तुलसी के पास पौधे जो हैं उसके पास हंसते हंसते गए और उन्होंने किसी ने दीपक जलाया। एक दिन वे सब पौधों के पास हंसते हंसते गए और वहाँ से निकल गए और किसी ने दीपक में वो जो दीपक नहीं जलाया तुलसी के पास। उस रात गांव के कुछ अजीब घटना घटित हुए। सबसे पहले राजू नामक एक युवक, जो दीपक नहीं जलाने वाले समूह में था, कि उसकी अचानक चीख सुनाई दी। गांव के लोग कुछ उसके पास दौड़े गए और वहां का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राजू की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे गहरे खरोंचे थे। वह पूरी रात पूरी तरह से जड़वत होकर जगह खड़ा होगा, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई है और एकाग्र होकर के वो एक जगह खड़ा रहा। उस घटना के बाद गांव में अजीब घटना होने लगी। हर वो घर जिसके पास दीपक जलाना, तुलसी के पास दीपक नहीं जलाया, वहाँ से किसी न किसी सदस्य के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। लोगों के अजीब हरकत, अजीब हादसे होने लगे। कोई बिस्तर पर सोते सोते गायब हो जाता, किसी की परछाई नहीं दिखाई देती। इसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। बुजुर्ग महिला की भविष्यवाणी सच निकली या झूठ, आइए देखते हैं। जिन लोगों ने उन बुजुर्ग महिला की चेतावनी को अनदेखा किया था, अब वो पछता रहे हैं। अब वह उन्हें महसूस हुआ कि शायद उसने सच में गांव की रक्षा के लिए चेतावनी दी थी। गांव के कुछ लोगों ने उस महिला को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो महिला कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हवा में विलीन हो गई है। कुछ साहसी युवाओं ने
घटना की तह जाने का फैसला किया और कुछ उन्होंने गांव की पुरानी किताबें को खंगाला। उन किताबों में एक रहस्यमयी कहानी का जिक्र था कि कहा गया था कि सैकड़ों साल पहले यह एक तांत्रिक रहता था जिसने गांव के लोगों को अपने जादू से परेशान कर दिया था, लेकिन साधु ने उसे समाप्त कर दिया। उनके उपाय बताया था कि और तभी से गांव में तुलसी का पौधा लगाकर उसके पास दीपक जलाने से परंपरा शुरू हुई, ताकि आंतरिक की आत्मा के पास वापस न आए। गांव वालों ने इस भयावह सच को समझने के बाद एक निर्णय लिया कि उन्होंने पूरी रात जागकर गांव की तुलसी के पास दीपक जलाने का नियम फिर से सख्त से पालन करना शुरू कर दिया जाए। उस रात गांव में पहले से भी ज़्यादा दिए जलाए गए, प्रार्थना की गई। धीरे धीरे गांव में होने वाले हादसे रुक गए। जिन लोगों ने उस भयानक रात को कुछ खोया था वे अपनी जान की सलामती के लिए तुलसी के पौधे को धन्यवाद देने लगे। गांव के लोगों का विश्वास बढ़ गया। तुलसी के पास दीपक जलाना उनका एक सुरक्षा कुंजी बन गया। उस घटना के बाद तुलसीपुर के गांव ने भी कभी तुलसी के पौधे दीपक जलाने का लापरवाही नहीं किया। उन्होंने उस परंपरा का अभिन्न अंग हिस्सा बन गया। आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व समझाया। यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी कुछ परंपराएं हमारी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो तोड़ने पर हमें भारी संकट में पड़ सकते हैं। इस तरह से तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा रहस्यमयी कहानी बनकर लोगों के दिलों में डर और श्रद्धा का मिश्रण छोड़ गई है। आइए और भी विचित्र बातें सुनते हैं, समझते हैं, जिन्हें आपको आगे मिलेगा। मात्र एक छोटे से पौधा जिसका नाम तुलसी का पौधा है। इस पौधे का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि हम भूल कर भी नहीं भुला सकते। कहते हैं कि जिस घर में इसका पूजा होता है उस घर में क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ देवी देवता का निवास होता है। कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता रोज खाने से कई रोग से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसे देवी का रूप में मानते हैं। हिंदू घरों में इसकी पूजा की जाती है। तुलसी के साथ अनेक धर्म कथाएं और परिणाम मान्यता से जुड़ी हुई हैं, जो इसके महत्वपूर्ण को जान लेते हैं और इसे अधिक स्पष्ट करती है कि तुलसी के पौधे को महत्व समझने के लिए इसे धार्मिक आध्यात्मिक को पढ़ना जरूरी है। ये एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं जिसे सुनने के बाद आप सच में तुलसी के पौधे का महत्व समझ जाएंगे। भगवान विष्णु को अर्पित किया गया यह तुलसी का पौधा और इसे विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में तुलसी को माता का स्थान दिया गया है और इसे तुलसी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार तुलसी का संबंध जलाधर नामक असुर और उसकी पत्नी वृदा से है। कथा के अनुसार वृदा नामक एक पवित्र और पवित्रती स्त्री का विवाह असुर जलंधर से होता। जलंधर ने देवियों देवताओं के साथ कई युद्ध किए। उसने अपनी पत्नी की भक्ति और शक्ति के कारण देवताओं पर विजय प्राप्त की। उसकी शक्ति का स्रोत वृंदा की पवित्रता शक्ति थी। देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से जलंधर को पराजित करने का अनुरोध किया। तब विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, वृंदा की तपस्या को खंडित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जलंधर का वध हुआ। वृंदा को जब सच्चाई का पता चला तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर थे, उनके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यह श्राप संघर्ष स्वीकार कर भगवान विष्णु शालिमाग्र में रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा के आत्मदान कर लिया गया और उसी स्थान पर तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु
के आशीर्वाद ने दिया, यह सदैव उसकी पूजा के तुलसी साथ रहेगा। इस कारण से तुलसी की विष्णु की निवार माना जाता है। तुलसी का आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ा क्या महत्व है, आइए जानते हैं। तुलसी को आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनेक रोगों का उपचार किया गया है और ज्वर, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, पेट संबंधी विकास, इसके पत्तों से एंटीबायोटिक, एंटीवायरल गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जो कि हमारे शरीर में स्वस्थ रखने के सहायक है। इसके अलावा तुलसी का सेवन मानसिक शांति प्रदान करता है और ध्यान के समय इसकी सुगंध में एकाग्र करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी का पौधा सकारात्मकता ऊर्जा प्रतीक करती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति समृद्धि लाता है। इसका नियमित सेवन करने से इसका साधन में सहायक करता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर से प्रेरित करता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की उपस्थिति से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। निरंकारी विचारों के माध्यम से जाना जाता है तो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के प्रति रूप देखा जाता है। निरंकारी मत के अनुसार ईश्वर हर जगह विद्यमान है, जहाँ तुलसी का पौधा इस विश्वास को मजबूत करती है कि निरंकारी विचारधारा में तुलसी के पौधों को मानवीय मूल्यों पर सिद्धांत का प्रतीक माना जाता है। इसे मानव जीवन में शुद्धता, सदाचार और सहानुभूति का प्रतीक माना गया है। दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलसी का पौधा यह सिखाता है कि जीवन में सादगी और सच्चाई के महत्व को समझना चाहिए। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक पूजाओं का भाग है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति और संतोष का प्रतीक है। इसका महत्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने जीवन में प्रेम और सेवा भक्ति को अपनाना चाहिए। तुलसी के पौधों से जुड़ी वह कौन सी विशेष बातें हैं, जानकर हैरान हो जाएंगे। तुलसी के पौधों का सेवन करने से शरीर में रोग प्रति क्षमता बढ़ती है। यह फेफड़े, लीवर और पेट के सभी लाभकारी या श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। सत्संगत जी, तुलसी के पौधा पूजा भी जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पूजा प्रातः सांध्य समय की जाती है। इसके पत्तों को तोड़कर के बाद नियम सामतः तुलसी के बाद पत्ते नहीं तोड़े जाते। कहा जाता है कि शाम के समय पत्ते नहीं तोड़े जाते। तुलसी का पौधा शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं। इसे छूने और तोड़ने के विशेष समय और कारण बिना स्नान के इसे स्पर्श करना उचित माना जाता है। सत्संगत जी, आइए जानते हैं शुभ और अशुभ मान्यताएं। तुलसी का पौधा कई मान्यों पर विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रति संबंध में कुछ अशुभ और शुभ मान्यताएं इस प्रकार है कि रात्रि में तुलसी तोड़ना। रात्रि में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। रात्रि में समय तुलसी माता विश्राम करती है। तुलसी का पौधा विवाह समारोह में नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह विधवापन का प्रतीक माना गया है। तुलसी के सूखे पत्ते, तुलसी के पत्ते का पूजा में कभी नहीं किया जाता है, जबकि वे ताज़े और सूखे पत्तों का उपयोग पूजा में अशुभ माना जाता है। आइए एक तुलसी से रिलेटेड एक ऐसे कहानी को सुनने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसे आप सुन करके हर एक कष्ट से निवारण कर सकते हैं। आपके जीवन में बदलाव भी हो सकती है। कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव में माधव नामक एक भक्त रहता था। माधव के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थे, लेकिन उसके पास एक छोटी सी तुलसी का पौधा था, जिसे वह रोज़ सुबह शाम श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता था। माधव का मानना था कि तुलसी उसकी सारी समस्याओं का समाधान है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का कारण बन सकता है। माधव की पत्नी सुमित्रा भी बहुत धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते थे और अपने जीवन में शांति का अनुभव करते थे। हर दिन गांव में एक पंडित जी आए
और गांव वालों को धर्म और भक्ति का महत्व समझाते थे। उन्होंने लोगों से कहा कि जीवन में सुखी और शांति रहने के लिए ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा जरूरी है। माधव और सुमित्रा ने पंडित जी की बात सीखी और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। सत्संगत जी, एक दिन गांव में भीषण सूखा पेड़ जो कि और अपनी पानी की कमी से कई पौधे सूखने लगे। गांव में लोग अपने अपने हाथों से पौधों को देखभाल नहीं कर पा रहे थे और गांव में कई पौधे मरने लगे थे। माधव का तुलसी का पौधा सूखने लगा था। उसने हर संभव प्रयास किया कि तुलसी का पौधा हरा भरा रहे, लेकिन सूखे के कारण पौधे कमज़ोर होता गया। माधव ने हार नहीं मानी, तुलसी को देखता, संभालता और उसका देखभाल करता। उसने सोचा कि यह तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि उसके विश्वास और आस्था का प्रतीक है। सुमित्रा ने भी तुलसी माता के प्रार्थना की कि यह श्रद्धा शांति पौधे बचा लीजिए। दोनों पति पत्नी ने तुलसी माता की पूजा करना जारी रखा, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए। कुछ समय बाद अचानक गांव में बारिश होने लगी। सूखे से परेशान लोग प्रसन्न हो गए और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। माधव और सुमित्रा का तुलसी का पौधा भी बारिश के पानी से पुनः हरा भरा हो गया। दोनों ने अपनी आस्था और धैर्य बनाए रखा और अपना विश्वास पर अटूट विश्वास ईश्वर के प्रति सत्संगत जी, यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो, अपने चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर इसको पता चल सके तुलसी के बारे में।